मैंने बीते कई सालों में ऐसे कई वाकया देखे हैं जहां पर एक गाड़ी मालिक या एक ट्रांसपोर्टर की एक छोटी सी गलती के चलते उनको लाखों रुपए के जुर्माने हुए हैं। लेकिन ऐसे भी किस्से सुनने को मिलते हैं जहां पर कई ट्रांसपोर्टर या कॉन्ट्रैक्टर वगैरह लाखों करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगा जाते हैं और इन लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं होता। ऐसा ही एक किस्सा जहां पर दो ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने 111 ट्रक माल के भरे हुए गायब कर दिए और इनका बाल तक बांका नहीं हुआ। जी हां, बताएंगे ये किस्सा आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटी सी कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जी हां, 111 ट्रक माल के भरे हुए गायब कर दिए दो ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने सरकारी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर। पूरा किस्सा क्या है मैं बताता हूं आपको। और ये घटना 2014-15 की है और ये काम जो हुआ ये असम में हुआ। असम के अंदर नगांव में FCI का गोडाउन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी सरकारी संस्थान है, आप लोग जानते हैं। बहुत सारा ट्रकिंग का काम FCI से लिंक रहता है। वहाँ से अनाज निकला, 111 ट्रक निकले। कुछ ट्रक उनमें से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जाने थे और कुछ ट्रक नागालैंड के सेपा में जाने थे। कुल जैसे मैंने बताया कि जो ट्रक यहाँ से निकले वो 111 थे और माल की जो कीमत थी इनके अंदर जो लदा था उसकी 2 करोड़ 36 लाख रुपए कीमत थी। तो ये ट्रक चले तो सही असम से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पहुंचे नहीं। रास्ते में ये ट्रक जो थे वो गायब कर दिए गए। उसके बाद काफी बवाल हुआ जब ये ट्रक वहां पर नहीं पहुंचे गए। काफी ज्यादा इंक्वायरी हुई, कुछ निकला नहीं। उसके बाद CBI को ये इंक्वायरी मार्क करी गई, रिक्वेस्ट की गई CBI को कि आप इस केस को टेक ओवर करो और बताओ कि असली कल्प्रिट कौन है। तो CBI ने केस लेने से मना कर दिया क्योंकि उनकी हैसियत के हिसाब से ये जो फ्रॉड हुआ था ये काफी छोटा था। 2-2.5 करोड़ के केस में CBI अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती है। तो उसके बाद एक सरकारी और संस्थान होता है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, BIEO। तो उनको ये केस रेफर कर दिया गया। उनकी जांच शुरू हुई, 2 FIR दर्ज की गई। अगस्त 2018 में RKK इंटरप्राइजेज, इन्होंने 10 ट्रक गायब किए थे और नवंबर 2018 में 4A इंटरप्राइज नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिनके ऊपर 101 ट्रक गायब करने का आरोप था। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो एक बात तो तय थी कि ये जो पूरा स्कैम हुआ ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने अपने दम पर नहीं किया, इनके साथ FCI के कुछ ऑफिसर भी निश्चित तौर पर शामिल थे। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी और FCI के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो भी इस पूरे गोरख धंधे के अंदर शामिल थे। तो जो जांच चली BIEO की, उसके अंदर उसके बाद 3 FCI के जो अधिकारी थे उनको अरेस्ट किया गया बकायदा और 88 लाख रुपया उनसे बरामद भी किया गया। इसके अलावा 97 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार था बीच में उससे रिकवर किया गया। और इसके अलावा अदालत ने यह आदेश दिया था कि 51 लाख रुपए इन ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो इसके अंदर शामिल हैं उनसे वसूला जाए। जो मैंने बताया कि FCI के स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर से तो ये जो रकम थी वो वसूल ली गई, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो थी दो, इनसे कोई भी वसूली आज तक नहीं हो सकी है 5 साल गुजरने के बाद भी। ये जो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दे रहे हैं, जो हाल ही में कुछ अखबारों के अंदर ये खबर छपी है। डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा इन लोगों से नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो 4A इंटरप्राइज थी, जो कंपनी जिसने 101 ट्रक गायब करने का जिसके ऊपर आरोप था, उसके मालिक जो थे अरुण कुमार राय थे। इन्होंने अपना नाम बदलकर अरुण प्रसाद राय रख लिया है और आजकल ये झारखंड के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। और इनकी कंपनी का नाम भी बताया जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार कि 4A इंटरप्राइज से बदलकर A4A इंटरप्राइज हो गया है। और सबसे शॉकिंग बात, एक ऐसी कंपनी जिसने एक सरकारी संस्थान के साथ फ्रॉड किया और उसके बाद जुर्माना भी लगा 51 लाख रुपए का, वो जुर्माना भी नहीं भरा। और इसके बाद एक और बड़ी सरकारी केंद्रीय कंपनी के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हजारीबाग झारखंड के अंदर आज की डेट में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इनकी गाड़ियां वहां पर चल रही हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि जो नॉर्मल जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं या छोटे गाड़ी मालिक हैं, वो एक छोटी सी गलती पर भी लाखों रुपए का उनको जुर्माने होते हैं, फंस जाते हैं, सारी उम्र दोबारा बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां देखिए आप, जिसका जोर चलता है वो क्या नहीं कर सकता है। इतना बड़ा फ्रॉड किया, 111 गाड़ियां गायब हो गई, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने एक भी रुपया पे नहीं किया अब तक, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, और नया कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया एक सरकारी कंपनी के अंदर। फ्रॉड इस हद तक प्लान करके किया गया था कि जब आप
आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ऐसी कंपनियों के अंदर, सरकारी कंपनियों के अंदर, तो आपको बैंक गारंटीज देनी पड़ती हैं। तो जब ये फ्रॉड हुआ उसके बाद एफसीआई को लगा कि कोई बात नहीं, हमारे पास बैंक गारंटी है, हम वहां से पैसा वसूल लेंगे। लेकिन जब चेक किया गया तो सारी जो बैंक गारंटीज दी गई थी, यूको बैंक की थी वो सारी की सारी फर्जी थी। तो एक भी रुपया जो था वो एफसीआई इन बैंक गारंटी से वसूल नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि 3 एफसीआई के अधिकारी अरेस्ट तो हुए और जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे भी पैसे वसूल हुए। लेकिन जो रिपोर्ट्स के हिसाब से जो एक शक है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो ये है कि जो एफसीआई के डीजीएम थे जिन्होंने टेक्निकल अप्रूवल वगैरह दी थी ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, उनको इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, एजीएम फाइनेंस जो थे एफसीआई के, जिनका काम था कि जो बैंक गारंटीज दी गई थी उनकी जांच पड़ताल करना, शुरू में जब वो मिली थी कि ये सही है या नहीं, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की गई, उनको सम्मन भी नहीं भेजा गया। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो 3 लोग अरेस्ट किए गए, हो सकता है वो छोटे अधिकारी हो और बड़ी मछलियां जो हैं उन्हें जाने दिया गया हो। ट्रांसपोर्ट टीवी ने वहां पर बात भी की, एफसीआई ऑफिशियल्स सुभाष चंद है वहां से बात की, उन्होंने पूरा किस्से को वेरीफाई भी किया कि हाँ इस तरीके की यहाँ पर घटना हुई थी, लेकिन उससे आगे उन्होंने कोई कमेंट करने से मना कर दिया। इसके अलावा अथॉरिटीज, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। लेकिन इस पूरा किस्सा आपको बताने का मतलब यही था, ये बताना चाहते थे हम कि जो बड़ी मछलियां होती हैं पूरी गेम के अंदर, वो बड़े बड़े कांड कर जाती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनको पकड़ने की, या फिर बहुत बड़े लोगों का हाथ इनके ऊपर होगा कि इतनी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और दोबारा से भी आराम से बिजनेस कर रहे हैं। आपके पास इस केस को लेकर कोई और जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने फोन नंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।